वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो डिक्लाइन है और जो एक मुझे लगता है कि एक खाई में जो गिरे जा रही है और गिरे जा रही है, किसी तरह से बॉटम आके नहीं दे रहे, आज उस पे बात करने के लिए हम तीनों यहाँ जमा हुए हैं। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह नादिर विरानी और अभिनव टंडन। कैसे गाइस? सब ठीक है। पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का डाउनफॉल कहां से स्टार्ट हुआ और फिर देखते हैं कि आप लोग क्या राय और कहां लेकर के जाते हैं। जब पाकिस्तान ने 2021 के वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया ना 10 विकेटों से, वो 152 फॉर 0 जो है ना, वो मेरा ख्याल है वो हमें लेट हुआ है, क्योंकि उस गेम के हीरो बाबर, रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी, उनको ऐसा लगा कि उन्होंने तो वो काम करके दिखाया है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई टीम करके नहीं दिखा। तो लिहाजा उनसे बड़ा तो अब पाकिस्तान में कोई प्लेयर है ही नहीं, और उन्होंने ऐसे ही एक्ट करना शुरू कर दिया और एक कोई किंग बन गया, कोई ईगल बन गया, और परफॉर्मेंस जो है उसके बाद मुस्तकिल नीचे की ही तरफ जा रही है। क्या कहते हैं आप लोग इस पे? आई एग्री इन अ वे, इन द सेंस कि ना बाबर और शाहीन के बारे में मैं एग्री करता हूँ आपसे। रिजवान, आई थिंक ओवरऑल टीम अगर देखा ठीक है, टीम ने परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखे तो आई थिंक रिजवान हैज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली लास्ट 3 ईयर। आई थिंक इसने हर फॉर्मेट में इसने परफॉर्म किया है रिजवान ने। दूसरी बात ये कि बाबर और शाहीन शाहीन आई थिंक जो एटीट्यूड शाहीन का है और बाबर का है, बाबर को ठीक है कप्तानी से हटाया गया और फिर शान को लाया गया, तो आई थिंक बाबर और शाहीन ऑफ कोर्स, शाहीन को भी कप्तान से आपने इनको लाया और फिर हटा दिया गया एक सीरीज के बाद। तो आई थिंक यूनिटी, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी यूनिटी इन द टीम राइट नाउ। और ये चीज ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट इशू आल्सो, बट अगर आप टीम की बात करते हैं तो आई डोंट थिंक सो they even want Shan Masood as a captain in the team. That's my view also. Only that's my view. और ये कि शाहीन, आपने आई डोंट नो आपने वो वीडियो देखा है, बहुत वायरल हुआ है कि शान ने शाहीन के गले हाथ रखा और शाहीन ने उसको परे हटा दिया से अपना उसका हाथ। मैं आपको वो वीडियो शेयर करूंगा। सो यू नो सर, पता चलता है कि टीम में बिल्कुल बिल्कुल देयर इज नो यूनिटी इन द टीम। अभिनव, आप क्या कहते हैं और क्या आप एग्री करते हैं कि रिजवान जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं? सर देखो, इंडिविजुअल तो आप बोलोगे तो बाबर भी परफॉर्म कर रहा है। नहीं, राज बाबर नहीं कर रहा। सर टेस्ट मैच में प्रॉब्लम देख ले, कहानी, टेस्ट मैच में बिल्कुल नहीं कर रहा है बाबर। पिछले 15 इनिंग्स दिखा सर के देख देखो, लें, उठा के देख लें, सर एक देखो 50 नहीं है। ये सर ये हम डिस्कशन यूएस ओपन की नहीं कर रहे हैं, विंबलडन की नहीं कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी कर रहा है। इट्स अ टीम स्पोर्ट। 11 लोगों को में से कम 4-5 तो एक साथ परफॉर्म करें तो वो टीम बनेगी ना। अब जैसे तनवीर भाई ने बिल्कुल सही बोला कि वो शायद 2021 की जिंदगी से बाहर ही नहीं आए। एपिटोम ऑफ देयर लाइफ इज कि इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया। सो व्हाट, सो व्हाट। सही बात है। इट्स जस्ट एन इवेंट। इट्स अ गेम, मूव ऑन। इट्स अ गेम। इट वाज अ गेम, इट वाज अ गेम व्हिच वी लॉस्ट। सो व्हाट। तो सही बात आप अगर वही अपनी हिस्ट्री के अंदर वहीं अटके रहोगे तो आगे कभी ग्रो ही नहीं करोगे। और मेरे ख्याल जो आपने तनवीर साहब बिल्कुल सही बोला कि 2021 के उस मैच में वो अटक गए। उसके बाद जो उनके बिहेवियर थे, नॉट जस्ट विद देम, विद द एंटायर टीम, वो उसके बाद एक कोटरी बन गई कि बाबर कैन डू नो रॉन्ग। 2023 तक, 22-23 तक तो वो उसी तरह था ना जिसको वो चाहता था टीम में खिलाता था, एंड देयर वाज नो वन टू क्वेश्चन हिम। बिल्कुल। उसको उस पेडेस्टल में रख दिया जिस पेडेस्टल में वो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के लेवल पे पहुंच रख दिया गया। जबकि जो अचीवमेंट्स इन लोगों की है, या फॉर दैट मैटर अगर हम विविन रिचर्ड्स की बात करें या उनकी बात करें, वो आपकी फैंस ने बाबर को उसके लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। ही वाज नॉट देयर येट। शायद अगर बिल्कुल उसके भी साथ नहीं। उस समय उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम चित्तर पढ़ते रहते, शायद हो जाता। मैं मना नहीं कर रहा, किसी की टैलेंट पे डाउट नहीं करूंगा मैं, लेकिन आज 3 लोग हैं। 3 साल में उस भाई ने क्या किया? व्हाट इज हिज अचीवमेंट? द ओनली अचीवमेंट ही हैज इन माय व्यू इज कि जैसे आपने बोला ना तनवीर साहब कि गहराइयों में गिराना, उसकी यही अचीवमेंट है। पूरी टीम को लिया और एक पूरी खाई में वो बिल्कुल तेजी से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे नीचे की तरफ जा रहा है और पूरी टीम को साथ लेके जा रहा है।
बिल्कुल सही बात है। मैं एग्री तो मैं करता हूँ, और मैं रिजवान पे भी काउंटर ये देने की कोशिश करूंगा, ठीक है मे बी इन तीनों में रिजवान कुछ कदरे बेहतर है, लेकिन रिजवान के अपने ही प्रॉब्लम्स है। रिजवान का भी ये इश्यू है कि जी मैंने इस नंबर पे ही खेलना है, मैं इस नंबर से नहीं हट सकता हूँ। तो हम बात खाली टेस्ट मैच की यहाँ पे नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान हर फॉर्मेट में ही पाकिस्तान का यही हाल है। वर्ल्ड कप में हम जिम्बाब्वे से हारे, उसके बाद हम T20 सीरीज अफगानिस्तान से हारे, फिर ओडीआई में अफगानिस्तान से हारे, फिर हम पिछले वर्ल्ड यूएसए कप से में हारे हैं। यूएसए से हारे, यूएसए इंडिया से तो हारे ही, यप जो कि यप जीता हुआ गेम था बहरहाल। हम्म उसके बाद अब बांग्लादेश से भी हम टेस्ट मैच में हार गए। तो एक एक गहराई में T20 गिरने का में तो सिलसिला जो खत्म उससे ही भी नहीं हो हारे रहा हैं। किसी तरह से। T20 में तो आप आयरलैंड से भी हारे, आयरलैंड जब गए आयरलैंड से भी हारे। बिल्कुल तो हारे। मतलब ये किसी एक फॉर्मेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नहीं इट्स पूरे ओवरऑल टीम क्रिकेट का पूरा स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर, क्रिकेट क्रिकेट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट का और क्रिकेट टीम का प्रॉब्लम है, पूरे सर स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। सर कहानी पूरे सेटअप में प्रॉब्लम है। द रॉट हैज एंटर्ड द पीसीबी सेटअप। अब मेरे को एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई, वकार यूनिस को 3 हफ्ते के लिए कंसल्टेंट एडवाइजर, वो 3 हफ्ते में क्या करने वाला था? व्हाट वाज ही आस्क्ड टू डू फॉर 3 वीक्स, सिवाय पैसे सच अ बनाने के? बैड डिसीजन, इट वाज यार अ सिवाय बैड पैसे डिसीजन बनाने के वैसे उस तो आदमी ने क्या किया हो? वैसे तो वकार यूनुस अब इसमें नहीं रहा, वरना मैंने बड़ा आई डोंट नो। एक एनालॉजी लेकर आया था मैं कि वो शो में यूज करेंगे, लेकिन कर लेते हैं अब बहरहाल। फिर भी कि आप सोचें कि एक कंपनी है, वहां एक हमने किसी को सीएफओ रखा, ही फेल्ड, हमने निकाल दिया। फिर हमने बोला अच्छा इसको फाइनेंशियल कंट्रोलर ट्राई करके देखते हैं। फिर आपने उसको फाइनेंशियल कंट्रोलर ट्राई किया, ही फेल्ड अगेन। बोले निकाल दो इसको यार। बोले यार इसको प्रेसिडेंट बना के देखते हैं, हो सकता है कंपनी चला ले पूरी अच्छी। यार कभी आप सोच सकते हैं किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ऐसा हो सकता है कभी? क्या ये सिर्फ पीसीबी में हो सकता है, जहां एक हेड कोच जो ओनली फेल, पीसी। आपने बॉलिंग कोच रख लिया उसमें फेल हुआ, फिर आप बोल रहे हैं यार अब तो इसको पूरा पीसीबी चलाने को दे। सर वो भी 3 हफ्ते के लिए, सर वो भी 3 हफ्ते ओनली इन पाकिस्तान। उसमें भी जो बैक 3 हफ्ते की स्टोरी है ना, वो मैं आपको बताऊं कि उसमें हुआ क्या। कि वो आया तो वो 3 हफ्ते के कंसल्टेंसी के लिए था, कि उसको देखना था कि सिचुएशन है क्या, उसके बाद उसको अपनी एक जॉब प्रॉपर स्टार्ट करनी थी, जो कि क्योंकि उसका प्रोसेस है कि एडवर्टाइज करते हैं जॉब, फिर एप्लीकेशंस आती है, उसके बाद वो एक प्रोसेस पूरा करना था। लेकिन जो उसने आके हालात देखे वकार यूनुस ने, और कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं वहां पे, जो वहां तो हम तो प्रेसिडेंट को ही देखते हैं ना कि जी जका अशरफ है या नजमुल सेठी है या अभी 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 जो क्या है पीसीबी के चेयरमैन यार मोहसिन नकवी। हमें तो यही नजर आता है, लेकिन असल में तो इनके सारे एडवाइजर्स जो नीचे बैठे हुए, सारा प्रॉब्लम तो उनका, जो कि सालों से बैठे हुए वहां पर, तो कोई तो सुनता नहीं है कुछ। तो इसलिए वकार ने, तो मैंने सुना है कि वो अप्लाई भी नहीं किया उस जॉब के लिए। he came and he just left probably. He came and he just खुद ही left. उसने बाय बाय कर दिया हाँ। कि, लेकिन फिर उसका फिर आपने उधर डाल दिया फिर आपने उसको मेंटर बना दिया है। मेंटर बना दिया हमारे आपने। लेजेंड्स की पता नहीं क्या कमी है कि मिसबाउल हक एक लेजेंड ने, और एक शोएब मलिक एक लेजेंड ने, और सरफराज जो कि अभी तक खेल रहा है, अभी टेस्ट स्क्वाड में लेकिन वो स्क्वाड लेजेंड में है, वो उसको बना दिया वो मेंटर। लेजेंड है। यार आप कॉमन सेंस देखें यार। सर कॉमन सेंस इज नॉट थॉट प्रोसेस कॉमन ये सेंस इज कौन रहा है नॉट सो यार? कॉमन, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। नहीं यार, सही बात है। ये थॉट प्रोसेस कौन ला रहा है? ये थॉट प्रोसेस ऑन टेबल के भाई इसको बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो। सर जब अच्छा आप इसकी एक और कुरानबाजी बात याद आई निकलती है मुझे। मेरे ख्याल से, कुरानबाजी सर निकलती लगता है। जब वो इंटीरियर मिनिस्टर आपका पीसीबी चलाएगा, तो या तो वो देश सही नहीं चलाएगा या पीसीबी सही नहीं चलाएगा, दोनों में से एक चीज तो वो सही नहीं चलाएगा। कहने की बात है कि वो तो एक्चुअली दोनों चीजें सही नहीं चला रहा, लेकिन एक चीज तो कम से कम सही चलाए। अब दिमाग तो दोनों तरफ से डिवाइडेड है, तो क्या होगा? किसी भी और कंट्री का जो बोर्ड है, उसका प्रेसिडेंट के पास जनरली या तो इतनी पावर्स नहीं होती, या फिर उसका फुल टाइम जॉब होता है। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि पावर भी सारी उसके पास है, फुल टाइम जॉब भी नहीं है उसका। कमाल है। सही बात है, सही तो बात यही है तो यार। बात है भाई। सर इस बात तो माननी उसमें पड़ेगी, मुझे एक और बात याद आप आई थी। दुनिया से अनोखे हो। हाँ बोलो। आप दुनिया से अनोखे हो, ये बात तो जब तो हम बिल्कुल इतने अनोखे इसमें वाकयात कोई करते हैं, शक तो थोड़ी है। हमने आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें, हर टीम को हमने अपॉर्चुनिटी दी है जीतने की।
हर टीम को आए और जीते, आए और जीते। और जितने सुपरस्टार्स दूसरी टीमें पाकिस्तान ने बनाए, किसी दुनिया में किसी और किसी ने नहीं बनाया हुआ, किसी ने नहीं बनाया होंगे आप। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बीच में हमारे इंडिया की टीम के साथ भी ये कहा जाता था कि जिसको पास अगर क्या कहते हैं फॉर्म नहीं है, प्रॉब्लम है, उसे इंडिया का टूर करा दो, वो वहां पे अच्छा खेल लेगा। वो इंडिया के साथ भी होता था। हम लोग चुन चुन के करते। ये एक्चुअली सर देखो, हिस्ट्री का अगर देखा जाए तो 47 से पहले तो सब एक ही हो रहे थे, तो वो हरकतें तो वही है, कोई बदलाव थोड़ी है, ज्यादा बदलाव थोड़ी होता है, सब वही है सर। चलो, आज एक और न्यूज आई है कि जो हम लोग चैंपियंस लीग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए 150 प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे, उनमें से 80 जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे। तो मैंने कहा कि यार ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है नहीं, तो है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ट्राई करके देख लेते, शायद उससे कुछ फायदा हो जाए। सर मेरा वहां सवाल है, सर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान मेड है या बाहर से इंपोर्ट की है? वो टेक्नोलॉजी कहां से आई है, पहले मुझे ये बता। वो डीआरएस के थ्रू होगा अभी जो सॉफ्टवेयर सेक्टर हमारा भी ठीक ठाक ही है, अभी भी चल रहा है यार। सर देखो, मेरा कहने का मतलब ये था, अगर आपके सॉफ्टवेयर सेक्टर से आई है तो बनाने वाला कौन, मेंटर, उसको मेंटर कौन करे, वकाल यूनुस टाइप लोग कर रहे होंगे। बाहर से आई है तो अगर यूएसए से है तो उसकी टीम तो अच्छी कर रही थी, वहां पे भी सारे वो थे। तो मैं तो वही पूछना चाह रहा था, मैं वो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन द सॉफ्टवेयर सेक्टर ऑफ योर्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। ओके ओके, लेकिन बहरहाल एक से एक रोजाना कोई ना कोई नया लतीफा जो है ना हमें सुनने को मिलता है किसी तरह से। लेकिन बहरहाल जब जब हमारी मैनेजमेंट ही ऐसी होगी यार कि जहां आपके चेयरमैन हर कुछ महीने के बाद बदल जाता है, चेयरमैन के नीचे एडवाइजर्स वही पता नहीं कब से हैं, चला रहे हैं, नेशनल जो क्रिकेट एकेडमी है आपकी उसको एक आदमी इतने सालों से चला रहे, जिसने के बेंच स्ट्रेंथ तक नहीं बना सकी, तो क्या चला रहा है पता नहीं, लेकिन क्यों चला रहा है? अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कोई आपके यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। someone who has been brought in to do something, if he fails, उसको abruptly निकालना एक सोल्यूशन नहीं है। उस निकाल तो आप दो, लेकिन वो फेल क्यों हुआ, उसकी एनालिसिस कौन कर रहा है? उसकी कोई एनालिसिस नहीं, एंड हेंस द रिजल्ट। सही बात है। ये सब पीसीबी चेयर की जो अपॉइंटमेंट की जो जिम्मेदारी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, ये सब बुलशिट है, यू नो, दिस आर ऑल बुलशिट। इट शुड नॉट बी वहीं से स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्टली, ये सब चीजें बेकार है। ये आप उसको आप प्राइवेट इदारे के तौर पे करने दो भाई, रन करने दो, और उसमें मेरा ही ख्याल, और ये मेरा अपना ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग देयर एज वेल, मुझे लगता है ये जो रेस शुरू हुई है ना कि हमारे पार्टी का चेयरमैन होगा जी, ये तो उस वक्त से अब कोलेशन गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ ना, जब न्यूज आई थी कि आईसीसी विल, ये पहली दफा हमने देखा था जो रेवेन्यू शेयरिंग में जो पैसा मिलता है सालों से मिल रहा है, लेकिन इस दफा अनाउंस हुआ था कि $38 मिलियन मिलेगा या पता नहीं कितना मिलेगा। मुझे तो लगता है उस वक्त से ये सारी रेस स्टार्ट हुई थी, जिस वक्त नजम सेठी को हटा करके फिर जज़्ज़का अशरफ को लेकर के आए थे पीटी वाले। कुछ इन सब का भी सिलसिला है। दूसरा अगर आप देखें कि मोहसिन नकवी की जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है वो किस बात पे, कि जी ये स्टेडियम रेनोवेट कर रहे हैं, ये स्टेडियम रेनोवेट कर रहे हैं, दोबारा बिल्ड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे सारा। कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ होता क्या है, आपको कितनी किक्सबैक मिलती है आमतौर पर, पैसा मिलता है, एग्जैक्टली, कोई सीक्रेट थोड़ी है, तो सभी को पता है, तो पैसा इसी तरह से निकलेगा। सर मैं आपकी ये बात पे हाँ मानता भी हूँ और नहीं भी मानता सर, ये तो अक्रॉस द वर्ल्ड है, जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वहां पे किकबैक्स जाएंगी। आपको क्या लगता है ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, बांग्लादेश यहाँ नहीं होता होगा? सब जगह होता है सर ये। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय इंडिया में बन रहा है, इस समय मेरे हिसाब से वर्ल्ड के किसी कोने में नहीं बनी। सर बात किकबैक्स की नहीं है, बात क्या है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, उससे पहले आपको उसके लिए आने के लिए जो लोग चाहिए, उसके लिए आपके लिए जो टीम चाहिए। सर आप मेरा मुझे आपकी कंट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं है। अब एक आप वो बना लो स्टेडियम बहुत वर्ल्ड क्लास, बहुत बढ़िया, कहीं कोने में पिक्चर्स, और जहां पे आपके पास टीम ही ना हो, उसका करोगे क्या? उसका करोगे?
बनाया है ना इसके हमने लिए गवादर में स्टेडियम। मेरा वही बात है, ग्वादर एज अ टाउन हैज नॉट डेवलप्ड। वहां पे दिन रात झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयां होती रहती है, फिर भी आपने बना लिया, लेकिन उसे करोगे क्या? टीम तो बना लो पहले, टीम सही बनाओ बात है। पहले। टीम बनाने के लिए अफगानिस्तान प्लेयर्स चाहिए यार, हमारे पास तो स्पिनर्स ही सर नहीं है। सर एक बात बताओ, अफगानिस्तान जैसी टीम जिसकी कंट्री खत्म है, वहां उनके पास कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट हैज अ बेटर प्लेयर देन योर्स। हाउ इज दैट पॉसिबल? प्लीज टेल मी दैट। यार क्योंकि वहां अभी भी मेरिट पे चल रहा है। और नादिर जो तुम कह रहे हो प्लेयर नहीं है, प्लेयर कैसे नहीं है? देखो पाकिस्तान की इस वक्त एक टीम मेन टीम खेल रही है, एक पाकिस्तान की शाहीन्स की एक टीम खेल रही है, और एक पाकिस्तान की ए टीम भी ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। तीन तीन टीमें खेल रही है ना इस वक्त एक साथ। उसमें कुछ प्लेयर्स है ना जो अच्छे हैं, तो कल आप लाए, फिर प्लेयर्स खिलाया हैं, उनको, आप उनको खिलाया उनको फिर। अपॉर्चुनिटी। यार आप उनको अब देखो, व्हेन वी हैड अ शो विद निक कॉम्पटन, इत्तेफाक से बातों में निकल आया था उमर अमीन का नाम, इफ यू रिमेम्बर, राइट? उसको उमर अमीन को खिला दिया पाकिस्तान शाहीन्स में अफगानिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ, 170 मार दिया उसने। ठीक है, प्रॉब्लम हो गई। अब उसको क्या करेंगे, उसको कैसे खिलाएंगे? वो दूसरे मैच में ड्रॉप कर दिया, उसको नहीं खिलाया। तो इस तरह से तो काम होता है हमारे यार। तो आप कहां से प्लेयर लाएंगे, कहां से डेवलप करेंगे, जब आपके पास ऑनेस्टी ही नहीं है कि किसी को ग्रूम करना है, कैसे बेहतर बनाना है, क्या करना है। उल्टा और लान तान हो रही थी उसको खिलाने में कि इतना बड़ी उम्र का आदमी है, उसको पाकिस्तान शाहीन्स में खिला रहे। तो खिला लियो और फिर देखो क्या करा उसने। ऐसे बेताज प्लेयर है, खुर्रम मंजूर है, कितने नाम है, फवाद आलम है, कितनों का नाम लेंगे आप? और अभी के देख लो साहबजादा फरहान वगैरह कितने अरसे से स्कोर कर रहे हैं यार डोमेस्टिक में, चांस हम देख ही नहीं देखते उनको। तो कैसे देंगे चांस जब आपके लोग बैठे हुए, तो निकलने वाले नहीं है ना, वो तो निकलेंगे नहीं। कि बाबर को, आपकी हिम्मत है किसी को बाबर को हटाने की टीम से? बताएं लेकिन मुझे आप, करना पड़ेगा ना नादिर, जब तक के आप कैसे बाबर करना के पड़ेगा? पीछे किसी को ला के नहीं खड़ा करेंगे, बाबर नहीं सुधरेगा। रिजवान के पीछे किसी को नहीं ला के खड़ा करेंगे, रिजवान नहीं सुधरेगा। तो कौन लेगा जब एक्शन? तक कौन लेगा मुझे बताएं, किसी में इतनी सर जब इतनी तक हिम्मत है कि वो एक्शन लेगा? सर जब तक प्लेयर टीम से बड़ा या देश से बड़ा माना जाएगा, तब तक प्रॉब्लम रहेगी। अग्री, जिस टोटली दिन अग्री। जिस Then दिन जिस you दिन should ये have guts to kick them out. You should have guts to kick them out. एब्सोल्युटली सर, मैं आपको सही बताऊं, तनवीर भाई की बात को एक मैं +1 करता हूं कि आप इन पूरी करंट टीम को, जो आपको पिछले 4 साल से केवल हर जगह, चाहे किसी भी फोरम में हो, सिर्फ जलील कर रही है, उसे उठा जलील, के बाहर बिल्कुल अग्री बाहर फेंक दो करें। उनको, एंड स्टार्ट अफ्रेश। आई कैन अश्योर यू, गिव यू इन राइटिंग, कि 1 साल बाद आपकी टीम वापस, इफ नॉट वर्ल्ड बीटर होगी, बट इट विल बी वर्ल्ड कॉम्पिटिटर। अभी तो क्या होगा, अभी तो सबको मालूम है कि इस टीम के साथ कुछ भी हो सकता है, यूएसए भी हरा सकती है, और अफगानिस्तान पे ब्लेटेंटली कभी भी कहीं पे भी किसी भी फोरम पे किसी भी फॉर्मेट में हरा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हरा सकती है, देयर इज नो डाउट। मैं वही आई चीज थिंक कह रहा हूँ, देयर आर वन और टू कि प्लेयर्स ऐसे हैं, all you need, only all one you or two need, players ऐसे हैं all जो you दे need आर is 1 रियली year. जेन्युइन। All you need is 1 year. Anyway, you have not been performing for 3 years. All you need is 1 more year. निकालो इन लोगों को बाहर, इनको बोलो कि तुम्हें को जब तक तुम परफॉर्म नहीं करोगे डोमेस्टिक में कॉन्टिन्यूअसली, तब तक मतलब ही नहीं बनता। यार तो अभी तो हम मजीद बिल्कुल सही अगले है। 6 महीने में हम फिर जलील होने के लिए बैठेंगे पूरे 6 महीने और मजीद। हम इंग्लैंड से फिर हारेंगे, हम फिर और साउथ अफ्रीका में हारेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हम फिर हारेंगे, और फिर यही सिलसिला चलता रहेगा, यही होने वाला है। नादिर वेस्ट इंडीज ने T20 में साउथ अफ्रीका को 3-0 हराया, 3-0। बिल्कुल बताओ जरा। वो बिल्कुल अभी फाइनलिस्ट है, और वेस्ट इंडीज की टीम जितना नीचे गिर सकती थी, उससे नीचे तो कोई टीम नहीं गिर सकती अपने पिनाकल से उस तक। यस पाकिस्तान की उतनी बुरी हालत नहीं है जितनी वेस्ट इंडीज की थी, बट लेकिन, और वेस्ट इंडीज तो एक कंट्री में नहीं है, वेस्ट इंडीज तो एक कंट्री में नहीं है, एग्जैक्टली। खेल रही है, आपकी तो एक कंट्री है। पीपल नहीं है। नॉट भाई हमारे लोग जेन्युइन प्रॉब्लम। जेन्युइन नहीं है, दे आर नॉट जेन्युइन, दे आर नॉट टोटली, वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस पीपल, दे आर नादिर नॉट भाई, जेन्युइन। जो अपने देश को अपने से अग्री, आगे ना रखे, उसको पिछवाड़े पे लात हर रोज पड़नी चाहिए, हर वक्त पड़नी चाहिए, उसे निकाल बिल्कुल, दो। मैं तो बोलता निकाल है और भाई, 11 आई के 11 एब्सोल्युटली प्लेयर एग्री। 11 के निकालो 11 भाई। प्लेयर आपके ऐसे है ही नहीं कि वो अपनी कंट्री को अपने आगे रख रहे हैं।
मैं मैं नसीम को पहले रखूंगा, भी आपके नसीम शो शाह में को, बोला हुआ है, नसीम शाह को मैं रखूंगा। वो हरीश रॉफ जैसे लोग जो अपने आप को अपनी कंट्री से ऊपर रखते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग फॉर देयर कंट्री, इज अ डिसग्रेस, दे नीड टू बी थ्रोन आउट ऑफ द क्रिकेट पर से। You सही need to बात take है। good strong actions. I don't know why. और हमको ये आई टोटली रीजन से एग्री, निकल के आना होगा, जो रीजनल बेस्ड बिल्कुल। पॉलिटिक्स है ना, इससे भी निकल के आना होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला हमारी टीम का। लेकिन आप देख ले, नेक्स्ट 6 मंथ तक कुछ नहीं होने वाला है, ये सर्जरी वर्जरी जो बात थी, कुछ नहीं होने वाला है। आप देख ले, यही टीम खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, एक आध लोग नए आ जाएंगे, दैट्स ऑल। आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन जो मैं पहले भी एक बात बोलना चाह रहा था कि जो हम कह रहे हैं अभी इंग्लैंड से सीरीज आ रही है, उसमें परफॉर्मेंस होगी कैसे? हमारा जो फोर्ड अभी जैसे ये सीरीज जब खत्म हो रही है, उसके बाद हमारे से एक गैप है इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट होने से पहले, हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम एक वनडे कंपटीशन करा रहे हैं, चैंपियंस लीग का वनडे का कंपटीशन करा रहे हैं, और वनडे का कंपटीशन खत्म होगा, उसके फौरन बाद दोबारा टेस्ट मैच से शुरू हो जाएंगे। तो किसी प्लेयर ने कोई डोमेस्टिक गेम खेला ही नहीं है 4 डे का, और सब जो है डायरेक्ट टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं अक्सर। तो इस तरह की तो प्लानिंग है हमारी। तो आप उसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या खेलेंगे आप उसमें, और क्या प्लेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे? बहरहाल आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है यहाँ पे, और प्रॉब्लम बहुत बिग टाइम है पीसीबी के सेटअप में। हाँ, देयर आर नो टू वे, पीसीबी के सेटअप में भी ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है। और जो अभिनव बोल रहे हैं कि ये टीम अगर इसमें 11 के 11 नहीं तो 11 में से 8-9 को तो निकालना ही चाहिए, और ब्रिंग समवन न्यू। और हारे कोई बात, फिर कोई मसला नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन दे विल सेटल डाउन। ऐसा नहीं है कि टैलेंट है नहीं हमारे पास, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं नीचे पड़े, जिनको के मौका मिल ही नहीं रहा किसी तरह से, और ना मिलेगा। 6-8 महीने सर, सिर्फ 6-8 महीने की कहानी होती है, कभी 1-1.5 साल की भी नहीं होती। You bring in a team, make a team, they will gel together, and 6-8 months you will start seeing the results. बिल्कुल। वो ऐसा नहीं होगा जो इस टेस्ट मैच में हुआ कि 10 विकेटों से आप हार गए, और जीता हुआ मैच था वो सॉरी ड्रॉ कराया हुआ मैच था। किस बेवकूफ ने कहा था बिल्कुल यार, सबको छक्के मारने हैं? सेकंड इनिंग में सबको छक्के क्यों मारने थे? क्योंकि उनको अश्योरेंस दी गई थी कि बॉल जरा भी टर्न नहीं होने वाला, तो आप निकल के मारो, उनको अश्योरेंस दी गई थी। देखो ऐसा है, अश्योरेंस देखो, फिर वही बात है कि फिर बुक क्रिकेट खेल लो ना। क्योंकि आपने विकेट इतनी अच्छी तरह रीड की थी, आपको पता था कि बॉल टर्न बिल्कुल नहीं होने, फास्ट को तो असिस्ट नहीं करेगी, बॉल टर्न भी नहीं। सर करेक्ट, लेकिन उसके लिए फिर आप बुक क्रिकेट खेलें। आप जब पिच में खड़े थे तब तो आप देख रहे थे, पीछे बैठ के अजहर महमूद थोड़ी फोन कर रहा था कि नहीं टर्न नहीं होगी, बॉल टर्न हो रही है, तो आप आंख बंद कर लो कि नहीं ये तो टर्न हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि आई डोंट नो यार, एंड आई कैन नॉट बिलीव कि हमारा ये जो सऊद शकील है, he played that ridiculous shot, and one of the few batsmen in the world got stumping out in both the innings. How could you have stumps in both the innings? That was sad. That was very sad. Shakil got out, the way Abdullah Shafiq got out, that was crazy. Abdullah Shafiq. मैं तो देख ही नहीं रहा था आखिरी दिन में, मैंने कहा था the way Rizwan got out, वो क्या कर रहा था? What was he trying to do? And everybody was playing away from the body. 35 रन बनाना चाह रहा था लीड। सर सेकंड इनिंग में आपकी पूरी टीम अवे फ्रॉम द बॉडी खेल रही थी, अवे फ्रॉम द बॉडी। चाहे आप अब्दुल्ला शफीक को देख लो, चाहे शौद शकील को देख लो, चाहे आप रिजवान को देख लो, सब अवे फ्रॉम द बॉडी खेल रहे हैं। टेस्ट मैच खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, और 18वें ओवर पे T20 के 18वां ओवर खेल रहे थे वो लोग सारे के सारे, और वो भी एक ऐसी सिचुएशन में खेल रहे हो जहां आपको मालूम है कि हम कुछ भी कर ले, जीत सकते नहीं हम। जीतने का तो मैच बचाना था ना, मार सकते हैं या मैच बचाना था, आपको ड्रॉ करना था, दैट वाज द होल आईडिया। आराम से टेम ड्रॉ होगा, मैं तो देख भी नहीं रहा था, ऐसी मेरी व्हाट्सएप पे नजर पड़ी तो लगा कि 5 आउट हो गए। आप एक दिन नहीं खेल सकते यार, बैटिंग नहीं कर सकते हैं यार, आई मीन सीरियसली, कौन से इतने खतरनाक बॉलर थे भाई? क्रिकेट सेंस ही नहीं है यार लोगों में। सेकंड टेस्ट में तो कुछ चेंज होगा, वो पूरे पीसी भाई सेकंड टेस्ट मैच को छोड़ दें, आप पहले बताएं पाकिस्तान का नेपाल से सीरीज कब है, मुझे बताएं, मुझे ये सीरीज की बात नेपाल को पहले टेस्ट स्टेटस दिलवा दे जय शाह से, उसके बाद वो देखेंगे।
सर कोई बात नहीं नहीं, नहीं अभी पाकिस्तान मिलने को वाला एसोसिएट बहुत नेशन बना सकते हैं, वो टेस्ट नहीं क्रिकेट नहीं नहीं ले सकता, पाकिस्तान तो एसोसिएट नेशन का स्टेटस ले आप सकता है। पाकिस्तान नेपाल के साथ सीरीज कराएं फिर हम वो देखेंगे हम अब अभी अब ये सेकंड अब पाकिस्तान की यही औकात रह गई कि वो नेपाल से और जिम्बाब्वे से और आयरलैंड से और यूएसए से इन सब से ही खेले। सर वैसे अभी एक ट्राई नेशन सीरीज हो रही है नीदरलैंड्स, कनाडा और यूएसए की नीदरलैंड्स में, तो वो कोऑर्डिनेटर हो सकती थी अगर पाकिस्तान जाए तो, हो सकती थी। बिल्कुल होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। उसमें भी हम हार जाएंगे गेम यूएसए से, उसमें भी हम हंसने हार का जाएंगे। मुकाम नहीं है, ये रोने का मुकाम है, लेकिन अब क्या करेंगे। इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त, आप किसी टॉप टीम से पाकिस्तान का मुकाबला कर ही नहीं सकते। कोई कंपैरिजन कहीं से है ही नहीं सिरे से। कुछ मेरे भी को नहीं तो है, कई बार नथिंग ये लगता है नथिंग, सर, कोई वेस्ट इंडीज की एक्सपेक्टेशन टीम नहीं, अगर किसी चीज आज में कोई एक्सपेक्टेशन। वेस्ट इंडीज की टीम आज पाकिस्तान की टीम से बेटर है। आई एग्री, कम से कम आई एग्री। T20 पाकिस्तान में टीम तो हर है, कोई टीम है, बाकियों में भी होगी T20 में अभी। तो सर नहीं या सर, मैं T20 में तो T20 नहीं, की टेस्ट बात मैच में नहीं भी कर है। रहा हूँ, अब मैं बताऊं T20 में तो टेस्ट मैच नो में भी है, डाउट अबाउट टेस्ट मैच में भी, इट, एटलीस्ट वनडे में भी ना मैच में भी आप उसकी टीम आपसे बेटर खेलेगी, आपकी टीम से बेटर खेलेगी, क्योंकि वो एज मेरे अ ख्याल से टीम टेस्ट खेल मैच रही में भी। है, एज अ टीम खेल रही है वो। आप क्या एज अ टीम नहीं खेल रहा कोई, वो सब मेरे रन हो जाए, भाड़ में जाए बाकी, ये है एटीट्यूड। 14 इनिंग उनके से भी कुछ बाबर साहब कुछ करते नहीं है, लेकिन कोई बात, 28 की एवरेज वाला बंदा आपका कैप्टन है, 34 टेस्ट मैचेस खेले, 28 की एवरेज है, और वो टॉप ऑर्डर प्लेयर है, वो कैप्टन है टेस्ट मैच का। क्या हो रहा है? सही बात। सही। गोइंग बैक टू वेस्ट इंडीज में भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जो उन्होंने अपने सारे सीनियर्स प्लेयर को निकाल दिया था और फिर बिल्कुल काफी अरसा उन्होंने स्ट्रगल किया उसके बाद, लेकिन अब एक दोबारा से रीबिल्ड हुई है उनकी टीम, लेकिन उन्होंने बड़े आज अरसा स्ट्रगल किया था और एब्सोल्युटली, या बहुत मैं यही क्रिटिसाइज या हुए थे। स्ट्रगल किया, वर्ल्ड कप नहीं, वर नॉट क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड कप, इवन दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। या बहुत स्ट्रगल लेकिन किया देखो ना, उन्होंने। सही आज बात। उन्होंने T20 में 3-0 से पीटा है वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट को, 3-0 से। फाइनलिस्ट को, बिल्कुल जी, सही बात है। So they सही are बात नो on the डाउट। है। upswing, they are on the upswing। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये शो देखने का। जितना गुस्सा आपको है उतना ही गुस्सा हम लोग को भी है। जैसे आप फैंस हैं, हम भी फैंस हैं और हम अपनी टीम को बेहतर कर देखना चाहते हैं, जो कि हो नहीं रहे। लेकिन खाली दुआओं से कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के ये टीम बेहतर होगी। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।